20 मार्च 2003 जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इराक पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा था कि अगर अमेरिका को भारत जैसी बहादुर सेना मिल जाए तो अमेरिका दुनिया के किसी भी युद्ध का सामना कर सकता है। लेकिन भारतीय सेना की तारीफ करने के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इराक के अंदर अमेरिकी सैनिकों की मदद करने के लिए 20,000 भारतीय सैनिकों की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता चाहते थे कि भारत अपनी सेना इराक में भेजे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की सारी कोशिशों के बावजूद अपने सैनिकों को अमेरिकी सेना की मदद करने के लिए इराक में नहीं भेजा। वैसे तो भारतीय सेना को किसी बहादुरी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय सेना की तारीफ की थी। और अब हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी पठारी और पहाड़ी सेना है, और ऐसी सेना ना तो रूस के पास है, ना अमेरिका के पास और ना ही चीन के पास। वैसे बता दे कि पहाड़ों पर युद्ध करने की कला सीखने के लिए रूस और अमेरिका की सेना भी भारतीय सैनिकों से ट्रेनिंग लेती है। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग झुओजी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि भारत के पठारी और पहाड़ी इलाकों में तैनात भारतीय सेना का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। रूस की सेना हो या फिर यूरोप और अमेरिका की सेना, किसी भी देश की सेना भारत के पहाड़ी और पठारी सेना से मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे बता दे कि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में सेना की टुकड़ियों को चीन का सामना करने के लिए ही तैयार किया जाता है। चीन से लगे पहाड़ी इलाकों में 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती के साथ भारत का पहाड़ी बल दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है। और ऐसा पहली बार है कि जब किसी चीनी विशेषज्ञ ने भारत की सेना और भारत की रणनीतियों की तारीफ की है।